प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपने सर दिया किसानों पे अत्याचार नहीं चाहिए मोदी सरकार। अरे भैया हिंदू मुसलमान करके जीत रही है। कोई नहीं बनेगा हिंदू मुसलमान, किसान बनेगा हमेशा। क्यों? आपको पता चलेगा क्योंकि आपने इस देश को तोड़ने का काम किया है। यहाँ किसान के हक का मुद्दा है, राम मंदिर मस्जिद इस देश का मुद्दा। आपने वही देश की जनता में ब्रेन वॉश, नागपुर की जो अफीम है ना, ये देश की जनता को केवल क्यों नहीं है मुद्दा भाई? क्यों वोट उनको उस पर मिल रहा है? देखिए मुद्दा क्यों नहीं है? तो जनता यही दिखाने आई है कि वोट आप पे हिंदू मुसलमान पे अब नहीं मिलेगा। अगर आप ये लाखों किसान की आवाज बनेंगे तब वोट मिलेगा। नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चौकियां लगा दी है, डीएम एसएसपी को जिम्मेदारी दे दी है, हर जगह रामायण कराएंगे। अच्छा, योगी जी चौके लगा दिए हैं और मोदी जी अहमदाबाद में बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मैंने बनाया था क्रिकेट मैच देखने के लिए, आपने क्रिकेट मैच बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया है। देखिए सुन रही है, आप पत्रकारिता करिए, आप मोदी जी की गुलामी मत करिए। कुछ लोग गुलाम बन गए हैं, कुछ लोग टीवी डिबेट में बैठ के गुलाम बन गए हैं। तो आप गुलामी छोड़िए, देश के किसानों को, हमारे माताओं हमारे बाबाओं की आवाज को सुनिए। जो सड़क पे खड़ा होता है वो सरकार से चुनौती करता है। सरकार अगर सत्ता में नहीं होती तो कोई सवाल नहीं पूछने जाता। सत्ता में कौन पहुंचाया है? किसानों ने पहुंचाया। अरे भैया किसान देखिए, समझाता देश की जनता ने, देश की जनता को इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कह रहे हैं जनता, ये किसान कह रहा है बहुत तो करा आपने महंगाई, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। आप बताइए, अब नहीं चाहिए, आप बताइए एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा? जहाँ पर किसानों ने लोन दिया, टेनी के बेटे ने किसानों को। देखिए मैं आप लोग एक होता नहीं, एक पत्रकार होता है, एक जाहिल पत्रकार होता है। तो आप लोग जाहिल पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो कुछ, सीएमआई एनसीआर भी पता है नहीं एनसीआर भी पता है, सीएमआई पता है। आप बताइए एग्रीकल्चर का पता है क्या होता है? पता है। तो वही चीज है। तो आज किसान अगर अपना हक, अरे इतना बुरा हाल है तो फिर क्यों जीत रही है भाई? अरे भैया हिंदू मुसलमान करके जीत रही है। नहीं कोई नहीं बनेगा हिंदू मुसलमान, किसान बनेगा हमेशा। क्यों? आपको पता चलेगा क्योंकि आपने इस देश को तोड़ने का काम किया है, आपने इस देश को पत्रकार जो स्ट्रीम मीडिया के आइए, मुल्ला पंडित लड़ाएंगे, देश के किसानों का सवाल नहीं पूछेंगे। मुल्ला पंडित, अरे भैया देखिए बड़े किसान के बेटे हैं, आप यही पूछ रहे हैं। तो वही ये तो सल्यूट है बाबा। आप कह रहे हैं मैं खुद किसान का बेटा हूँ, देख लीजिए जब अपने पे आई। हाँ इसीलिए इनको यही चीज है। माहौल बनाने यही हमारे बाबा को देशद्रोही कहते थे, शर्म नहीं आती थी। यही हमारे बाबा के ऊपर कील ठोकते थे गाजीपुर बॉर्डर, शर्म नहीं आती थी। अरे भैया स्ट्रीम मीडिया बोलता, आज तक वो अंजनाओं पे सब हुई, वही चीज है ना। देखिए सबको, जनता को पता है कौन कैसी गोदी मीडिया पर कार्य कर रही है। तो बाबा सबसे बड़े सोशल मीडिया ने आपको अच्छा दिखाया था। नहीं, वो धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया ने हमारे राकेश टिकैत बाबा के आंसुओं को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया था। बिल्कुल जो लोग दिखाए उनका स्वागत है, लेकिन जो इस देश में इस देश की जनता को जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ने का काम किया है, उन्हें ये देश का किसान कभी नहीं माफ करेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। ये किसान का जनसैलाब है, दोबारा आंदोलन खड़ा होगा, 24 में सरकार को झुकाने का काम करेगा। दिक्कत क्या है? आंदोलन ये फिर आ गए हैं दिल्ली में किसान। पहले ही मोदी जी कह रहे थे कि भैया ये आंदोलन जीवी है, और अब तो एजेंडा भी मिल गया 2024 के चुनाव। आप बताइए, दिक्कत आपको पता नहीं चल रहा है? आपको आंखों में दूरबीन लगी है प्रधानमंत्री जैसे। ये वही किसान है जब सड़कों पे बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहा के उन्होंने कहा था कि मैं आपके किसानों की मांग पूरी करूंगा। क्यों प्रधानमंत्री में नहीं पूरा किया बताइए? लेकिन जो जिला मुख्यालयों पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं मोदी जी और योगी जी के उत्तर प्रदेश में, किसान की खुशहाली और जो दोगुनी आय का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका क्या मायने है? तो ये कौन सी जनता का पैसा है? ये किसान का पैसा है, सरकार ने लूटा है।
मैं पूछना चाहता हूं सरकार के किसानों के आलू और प्याज और टमाटर के दाम 1 रुपए, लेकिन बाबा रामदेव के आटे के दाम 500 रुपए आए। वाह रे किसान, वाह रे देश की जनता को आप बेवकूफ बना, खरीद भी तो आप ही रहे हैं। नहीं खरीद रहा है बाप। अरे भैया वो पतंजलि का आटा हम नहीं खाते, आप खाते होंगे। ये पतंजलि का आटा खाते हैं, दिमाग कमजोर हो गया। पतंजलि का आटा खाते हैं, हम तो अपने घर का खाते हैं, खेत का। हाँ खेत का नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। आप किसान के बेटे लगी नहीं रहे होगे, किसान के बेटे लगते तो शायद आज किसानों का ये दर्द, ये जो जमीन पे बैठे हुए हमारे बाबा और बुजुर्ग, इनका दर्द समझते। आप सरकार की चाटुकारिता न करते, सरकार के लिए बात न करते। ये मोदी जी ने तो ये किया है। अरे भैया मोदी जी ने तो डंका भी बजवा दिया है। तो अरे तो भैया देश में डंका बजवाना है कि देश में वोट आप देते हैं, आप जैसे लोग देते हैं। मैंने कभी नहीं दिया मोदी जी को। ये जाकर मोदी जी को दर्द हुआ? नहीं हमें देखिए, अरे भैया कसम खाए गीता उठाए, आपके सरकार में तो आपके सरकार में देशभक्ति का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, हिंदू का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसान होने का भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है। आपका ऐसा शासनकाल है। पत्र तो आप भी ले गए हैं, नहीं पे टीका लगा के। आप बताइए, ये हमारा धर्म है। हम किसान तो लड़ाई है, नहीं धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, देखिए धर्म की लड़ाई नहीं है, अपने हक की लड़ाई है। योगी जी सुने रहे हैं, योगी जी ने क्या कहा है? देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपने सर दिया किसानों पे अत्याचार नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। आप बताइए, हम जब सड़कों पे बैठते हैं तो हमारे ऊपर पानी की बौछारें, लाठी की डंडे, हम भगत सिंह के वंशज हैं, ये वही पंजाब का किसान है, वही देश का किसान है। प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मुझे किसानों की तपस्या में कोई कमी हो गई है, कमी हो गई थी तभी ये दोबारा किसान पहुंचा है। क्योंकि किसान इस देश में अगर खुशहाल होगा तो पूरा सर्वस्व विश्व खुशहाल होगा, लेकिन किसान की खुशहाली नहीं देखना चाहते, ये केवल अडानी और अंबानी के गोडाउन की खुशहाली देखना चाहते हैं। आज देख रहे होंगे किस तरीके से आवाज उठाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहा है। लेकिन अडानी जी तो बोल ही नहीं रहे मोदी जी। अरे तो कहे भैया मित्रकाल चल रहा है, अब आप लोगों की अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत काल में आप लोग है ना, आप विष पी रहे हैं और जनता विष पी रही है, आप अमृत पी रहे हैं भैया। एक नेशन वन कानून, वारे मतलब हमारे किसानों को विष पिलाएंगे और आप अमृत पी के चले जाएंगे, तो इस देश में दोहरा व्यवहार नहीं होगा। तो योगी राज में तो राम राज आ रहा है। योगी राज, योगी राज क्या? योगी राज में अरे देखिए राज आ रहा है। कोई राम राम कहना पराया माला पना, वही बात है। योगी के राम रे देख रहे कह रहे योगी राज में राम राज जा रहा है। किसानों को हाथ में कटोरा दोगे, राम राज जा रहा है। रोटी का निवाला छीनने का काम जिस प्रधानमंत्री ने किया हो वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो किसानों की, नौजवानों की ऐसी हक की बात करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे एमएसपी पे कानून बना दिया होता, 700 किसान शहीद जो थे उनके नाम पे पार्क बना दिया होता, जिन बिंदुओं पे प्रधानमंत्री और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जिस पे वो हुआ था, बैठक हुई थी और उसमें आश्वासन दिया गया था, तो आज प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली की चौखट पे दिल का किसान नहीं बैठा होता। ये किसान है। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, ये अडानी जी का घर नहीं है, ये किसान का खेत है। जो हल चला के अन्न को उपजाता है वो ट्रैक्टर चला के संसद को हिलाने का काम करेगा। 22 में किया था, अब पत्कार दिए मोदी जी का गुलामी बंद कर दीजिए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं पार्क बना दिया, ये बना दिया, बना देते 2024 में 1 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए क्या राम मंदिर आज आया है? वो अयोध्यास थी, अयोध्यास थी तो मोदी नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा, पहले ये जाइए पता करिए। यहाँ राम मंदिर का मुद्दा है, यहाँ किसान के हक का मुद्दा है। राम मंदिर, मस्जिद, इस देश का मुद्दा आपने वही देश की जनता में ब्रेन वॉश, नागपुर की जो अफीम है ना, ये देश की जनता को केवल क्यों नहीं है मुद्दा भाई? क्यों वोट उनको उस पर मिल रहा है? देखिए मुद्दा क्यों नहीं है? तो जनता यही दिखाने आई है कि वोट आप पे, हिंदू मुसलमान पे अब नहीं मिलेगा। अगर आप ये लाखों किसान की आवाज बनेंगे तब वोट मिलेगा। नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चौकियां लगा दी हैं, डीएम एसएसपी को जिम्मेदारी दे दी है, हर जगह रामायण कराएंगे। अच्छा, योगी जी चौके लगा दिए हैं और मोदी जी अहमदाबाद में बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मैंने बनाया था क्रिकेट मैच देखने के लिए, आपने क्रिकेट मैच बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया है।
आप ही दिक्कत है? नहीं नहीं तो बढ़ा रहे हो कौन सा गौरव? अरे भैया देखे नहीं आप, गौरव तो इतना बढ़ रहा है कि लंदन में आपने देखा होगा भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा झंडा भी उतरवाने लगे हैं। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को बेचने का काम किए हैं, देश के किसानों को हकों का बेचने का काम किया। G20 की बैठक हो रही है अच्छा पहली बार G20 में कौन आया? वही अमेरिका वाला आया नहीं? देख रहे हैं तुम्हारा? वो चीन के साथ, मोदी जी चीन के साथ चीन बैठ वाला आया के कब नहीं? प्याली पी रहे हैं। जो चीन हमारा जमीन अधिग्रहण किया है उसके साथ चाय की सुस्कियां ले रहे हैं। चाय बेचने वाला आया ही देश नहीं बेच है, गया, आया ही नहीं। आप पता ही नहीं चला। अमेरिका चाय वाला बेचने वाला देश बेच गया, आप लोगों को नहीं पता चला, लेकिन एक किसान को पता चल चुका है। इनके आंखों में दूरबीन नहीं है। आपको सत्ता से अगर आप हमारे हक को नहीं देंगे, किसानों के हक को नहीं देंगे, तो ये भगत सिंह के वंशज हैं, आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। अब की बार 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में आपको क्या लग रहा है? आपको टोपी लग रही है, मोदी जी को टोपी पहना दीजिएगा, ले जाइएगा मोदी जी को। आपके यहाँ से दूसरे को पहना दिया मोदी जी की। उसकी टोपी हाँ नहीं, मोदी जी की टोपी हट गई, मोदी जी की टोपी हट गई। हट गई? हाँ पक्का? पक्का। किसान की टोपी जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।